अमेरिका की एक रियासत में एक शख्स को फांसी की सज़ा हो गई। तो वहाँ के कुछ साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इस कैदी पर कुछ तजर्बात किए जाएं। तो वहाँ साइंसदान जेल में गए, वहाँ जेलर से जाके बात की और कैदी को इस बात पे एग्री किया कि हम आपको फांसी जो दें, फांसी की जो आपको सज़ा हुई है उसमें फांसी नहीं देंगे, बल्कि हम आपको कोबरा सांप के से डिसवा कर तो मारेंगे। तो कैदी इस बात पे राज़ी हो गया। तो उन्होंने क्या किया, साइंसदानों ने एक कोबरा सांप लाया और उसके सामने कमरे में ला के छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने उस शख्स के आंखों पे उस शख्स की आंखों पे पट्टी बांध दी और फिर दो सुइयां सेफ्टी पेन की तरह की उसको चुभोई गई और उसको उनका एहसास दिलवाया गया कि आपको सांप ने काटा है। ऐसे प्रैक्टिस की गई। तो कैदी की कुछ सेकंड बाद ही मौत वाक़ हो गई। पोस्टमार्टम के बाद साइंसदानों को ये पता लगा कि इस शख्स के जिस्म में जो जहर है वो उसी सांप के जहर की तरह है जिससे उसकी मौत वाक़ हुई है। अब साइंसदान इस बात पे बड़े हैरान हो गए कि ये जहर आया कहाँ से, जिसने इसकी जान ले ली। इस कैदी की जान कैसे सांप के डसे बगैर मौत वाक़ हो गई, और वही जहर जो उसको बड़ा सांप का था वो इंसान के जिस्म में कैसे दाखिल हो गया। तो आखिरकार साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि वो जहर उसके जिस्म ने उस सदमे में जारी किया था, जो उसके जहन पे ये जो सदमा लगा था, सदमा पड़ा था, उसकी सोच की वजह से ये वाक़या रुनुमा हुआ था। ऐसे ही मनफी सोच जो होती है वो इंसान के जिस्म पे ऐसे ही असर करती है जैसे कि उस सुई चुबाने की वजह से उस शख्स के जिस्म में वो कैफियत पैदा होगी और उसकी मौत वाक़ होगी। अब इंसान जो है जब मुस्बत सोचता है तो उसके जिस्म पे मुस्बत असरात पड़ते हैं, जब वो मनफी सोचता है तो उसके जिस्म पे मनफी असरात पड़ते हैं। इसकी एक और अगर मिसाल मैं आपको दूँ तो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर को कैंसर की बीमारी हुई है, या किसी जानवर को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। गाय को, भैंस को, बैल, किसी बकरी, बिल्ली, कुत्ता, किसी को भी आपने नहीं देखा होगा कि उसको कोई ऐसी बीमारी है कि जो इंसानों को आजकल लाक हुई हुई हैं। इंसान के जिस्म में ये बीमारियां कैसे दाखिल होती हैं और कैसे इस पर असरअंदाज होती हैं, इसकी दो वजूहत होती हैं। पहली वजह तो इंसान का खाना पीना, इंसान की खुराक एक, और मेन जो वजह होती है वो इंसान की सोच होती है। इंसान जैसे सोचता है इंसान के जिस्म पे वैसे ही असरात नमूदार होते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि सोच के या दिमाग का इंसानी जिस्म पे इफेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए आप एक और छोटी सी मिसाल दे देते हैं कि जैसे ही आपके सामने कोई आपकी तारीफ करता है तो आपके चेहरे की रंगत एकदम से चेंज हो जाती है। आपका चेहरा खिलखिला उठता है, हंसने वाला चेहरा आपका हो जाता है। अगर आपको कोई गुस्सा करता है तो आपके चेहरे पे नागवार तासुरात पड़ते हैं, आपके चेहरे से जाहिर होता है कि आप पे इसका बुरा असर पड़ा है। अगर आपको कोई गाली देता है तो गुस्से वाली कैफियत पैदा हो जाती है, और जब वो गुस्से वाली कैफियत पैदा होती है तो जो लोग ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये कैसे होता है कि ये जो इसके सोच है वो मनफी सोच, वो थाट्स जब इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं तो फिर इंसान का जिस्म रिएक्ट करता है और वो उन मनफी हार्मोन्स को एक्टिव कर देता है, जिससे इंसान के जिस्म में बीमारियाँ या ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीज़ें इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं। इंसान अगर मुस्बत सोचेगा ना तो उसके जिस्म पे मुस्बत असरात पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते, ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करते, उनके जिस्म तंदुरुस्त तवाना होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बारीकी में सोचते हैं, हर वक्त परेशानी के आलम में रहते हैं, वो बहुत दुबले पतले से जिस्म के मालिक होते हैं। इंसान को अपनी सोच जो है उसको मुस्बत रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इंसान को नेगेटिव जो सोचें होती हैं, जो मनफी सोचें होती हैं, उनके करीब नहीं जाना चाहिए। इससे इंसान कर तो कुछ नहीं सकता, सिर्फ अपनी सेहत ख़राब करता है, सेहत पे असर पड़ता है। तो इसका बड़ी इंसान की ज़िंदगी पे मनफी असर मतलब होते हैं। इंसान जब 25 साल का होता है तो वो इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब 50 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसे यही डर जीने नहीं देता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। जब 50 साल की उम्र से ज़ायद होता है तो उसको पता चलता है कि मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। इंसान खुद से अज्यूम करके बैठा होता है कि मुझे फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ शख्स क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूँगा। जबकि लोगों को इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वक्ती लोग बातें करते हैं, आप अपना सफ़र जारी रखा करें। लोगों के कहने की वजह से लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को अपने ज़हन में बिल्कुल ना बिठाएं।
जिस शख्ص ने अपने दिमाग को इस चीज़ से आज़ाद कर लिया कि लोग क्या कहेंगे, वो उसकी कामयाबी का पहला दिन होता है। कामयाबी का सबसे पहला असूल ये है कि आपने अपनी सराउंडिंग में नहीं देखना कि मुझे लोग क्या कहेंगे। आपने अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने सफ़र को जारी रखना है और आगे बढ़ते जाना है। लोग कहते रहेंगे, लोगों ने बड़ी बड़ी दुनिया को, जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद की हैं, उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी वो कहते रहे, मगर उन लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। तो ख़त्म करते हैं इस बात पे कि आप अपनी मुस्बित सोच को जारी रखें और नेगेटिव थिंकिंग को ना आने दें, मनफी असरात अपने जिस्म पे दाखिल ना होने दें। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपका जिस्म भी दुरुस्त रहेगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइंदा मैं इससे बेहतर और अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए पेश करूँगा। शुक्रिया।